नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड में किसानों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला के माजरी माफी क्षेत्र में इंटीग्रेटेड मॉडर्न एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विलेज योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के किसानों के लिए एक ऐसी योजना का शुभारंभ किया जिसमें पूरे गांव का विकास होगा और प्रदेश में किसान और उन्नत होते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में 85% किसान लघु उद्योग वाले हैं, तो ऐसे में उन किसानों को लाभ देने के लिए आईएमए विलेज योजना काफी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 95 गांव को कवर किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इस योजना के तहत दूसरे गांव को भी विकसित किया जाएगा। इस योजना को नाबार्ड के तहत संचालित किया जा रहा है, जिसमें सरकार के सहयोग से आईएमए विलेज योजना के तहत चुने हुए गांव को मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है। इसका वजह से पूरा देश में और पूरा राज्य में जितना भी गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स होता है, अगर वो सरकारी स्कीम सबको अगर एक विलेज में इम्प्लीमेंट, एक इंटीग्रेटेड विलेज कर दिया तो उसका फ़ायदा कैसा होता है करके देखने का ये पूरा प्रयास है। और ये इसमें ये गांव में अभी हमें तो अभी तक देखा था, उसका पूरा आंकड़ा देख लिया तो बहुत सा अच्छा सा रिजल्ट्स आ गया। तो इसका वजह से हम सोचते हैं और भी नाबार्ड की तरफ से भी हम बहुत सा कुछ काम करता है उत्तराखंड में और में भी पूरा देश में। आईएमए विलेज एक ऐसी योजना है जो किसानों के सहकार से चलेगी और हमारे कृषि मंत्री जी का एक कॉन्सेप्ट है। निश्चित रूप से इससे हमारी जो किसान हैं उनकी आय की वृद्धि होगी। उत्तराखंड राज्य में 85% जो किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं। ऐसे में ये योजना किसानों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी और धीरे धीरे आज राज्य में 95 गाँवों को इसके अंदर कवर किया गया है। धीरे धीरे इस योजना का और विस्तार किया जाएगा। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के चेयरमैन जीआर चिंतल राज्य के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए नाबार्ड सरकार को पूरा सहयोग दे रहा है और बात यह भी है कि बैंक के चेयरमैन ने देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये पूरी बात कही है। तो इस अवार्ड पर यानी कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने नाबार्ड के चेयरमैन का राज्य का दौरा करने और यहां विभिन्न योजनाएं शुरू करने के लिए आभार भी जताया। सरकारी बैंक उत्तराखंड में अच्छा तरफ से काम कर रहा है और बड़ा स्ट्रांग भी है। तो इसका वजह से उसका मांग इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन अगर उसका क्षमता के मुताबिक हम देंगे। और उसमें पूछा था दैट ये कुछ शॉर्ट टर्म लोन्स, एसएओ लोन्स होता है और लॉन्ग टर्म लोन्स का क्या कर सकते हैं। हम जैसा उनका डिमांड आता है वैसा हम एग्जामिन करके हम देंगे, तो उसमें कुछ शक की बात नहीं है। और ये कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फंड का थ्रू हमने एक फैक्स कंप्यूटराइजेशन में कुछ पैसा दे रहा है। ऑलरेडी इधर काम शुरू हो गया और मेरा पूरा उम्मीद है कि आने वाले 2-4 महीने में पूरा काम भी पूरा करेंगे और उसका वजह से एक फैक्स में ये भी ट्रांसपेरेंसी भी आ जाएगा। और उसके साथ साथ और कुछ चीज़ों पूछा था, जैसा हमने इधर आने के बाद एक चीज़ देखा है कि इधर परंपरागत कृषि, दैट इज द ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और नेचुरल फार्मिंग बहुत विशेष रूप से हो रहा है। और आज का दिन पूरा दुनिया में ऐसा प्रोडक्ट्स को एक विशेष रूप से बड़ा डिमांड भी है। तो उसका वजह से उत्तराखंड अगर ये परंपरागत कृषि में और भी कुछ क्वालिटी कंट्रोल्स, सर्टिफिकेशन और ये सब कर दिया तो मुझे लगता है ये प्रोडक्ट्स को एक बढ़िया सा मार्केट भी मिलेगा अब्रॉड से। और यही चीज़ है हम बोलने लगा, अगर जब ये 3-4 वस्तुओं के ऊपर उन्होंने एक नया फेडरेशन बनाया था, सेब ग्रोअर्स का फेडरेशन, रेशम का, दूसरा मिल्क का, ये सब का कर दिया तो अगर ये एक मार्केटिंग का तरफ से विशेष रूप से ध्यान देके क्वालिटी कंट्रोल करके कर दिया तो हम नाबार्ड की तरफ से हम जितना भी फेडरेशन को कर सकते था हम करेंगे। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है आने वाले 1-2 साल में ये फेडरेशन अपने आप को एक बढ़िया स्थापित करेंगे। ये एक क्वालिटी कंट्रोल एक क्वालिटी प्रोडक्ट का मार्केट में लाने में सक्षम है और ये सब में भी हम कुछ करने का हमारा तरफ से
पूरा इरादा है, हम करेंगे भी उसका कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं नाबार्ड के चेयरमैन का हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं कि वो हमारे राज्य में आए हैं, और मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उनके आग्रह पे नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ आए हैं। सरकार की नाबार्ड से कोई डिमांड नहीं थी, क्योंकि नाबार्ड जो है कोऑपरेटिव क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में और हमारे सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में ऑलरेडी हमको पर्याप्त रुपए देते हैं। हमने 3-4 सुझाव नाबार्ड के चेयरमैन के नाते मैंने उनको दिए हैं, और मुझे आशा और विश्वास है कि जो हमारे सुझाव हैं राज्य के कोऑपरेटिव क्षेत्र के, उन्होंने उनमें हामी भरी है कि जो भी उनके दायरे में आएंगे उनको पूरा किया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि जो मल्टी सेवा केंद्र के रूप में बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियों के लिए लगभग 2-2 करोड़ रुपये देने की बात है। पहला राज्य उत्तराखंड है जिसकी 102 समितियों को चयनित किया गया है, और आज नाबार्ड के चेयरमैन ने हमको ये कहा कि अगर 500 समितियां भी लेना चाहेंगे तो दे सकते हैं पैसे। तो अब डिपेंड हम पे कि हम जल्दी उनको DPR बना के देंगे। दूसरा जो हमारा शॉर्ट टर्म लोन है, वो हमको अभी तक 500 करोड़ रुपये नाबार्ड की तरफ से दिया जाता था, और इस समय नाबार्ड के चेयरमैन ने हमको 750 करोड़ रुपए का लोकेशन किया है, और उन्हें ये भी कहा है कि अगर जनवरी तक आपने ये खर्चा कर दिया तो हम आपको और पैसा भी देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। और इस लॉकडाउन में भी हमारे विभाग ने, कोऑपरेटिव विभाग ने 1 लाख किसानों को 0% पे ऋण दिया। ये बड़ी बात है। और कल नाबार्ड के चेयरमैन जो है बद्रीनाथ धाम में जो है हम एक अपने बैंक की शाखा खोल रहे हैं। तो कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, और आज धार्मिक प्रतिष्ठानों का अतिक्रमण हटाया गया है। इस दौरान कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने अपना काम पूरा कर दिया, और प्रशासन की टीम द्वारा 12 धार्मिक स्थलों में हुए अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया। और प्रशासन द्वारा शहर में 34 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया गया था, जिसमें मंगलवार को 18 धार्मिक स्थलों पर लोगों ने खुद अतिक्रमण हटा दिया था। अगर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे की बात करें तो उनके अनुसार अतिक्रमण अभियान की जब शुरुआत हुई थी उस समय शहर में 1489 अतिक्रमण बचे हुए थे, और करीब सभी अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके हैं। कुछ जगहों पर स्टे ऑर्डर आ चुका है। देखिए, इस अतिक्रमण अभियान में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो 1479 अतिक्रमण बचे हुए थे, और ऑलमोस्ट सभी टूट चुके हैं। अब केवल कल शाम तक की स्थिति ये थी कि कुछ जगहों पर स्टे ऑर्डर आ गए थे, जैसे त्यागी रोड का एक जानकारी आई, स्टे आया है। सिंचाई विभाग के जो 12 बचे हैं उन पर भी आज निर्णय होने की उम्मीद है। 12 धार्मिक स्थल बचे हुए थे, जिसके लिए आज भी टीमें गई हुई हैं। शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आज लास्ट डे है। हम उम्मीद करते हैं कि जितना दायित्व हम लोगों का था हम लोगों ने उसका निर्वहन कर लिया। तो भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान का कांग्रेस ने विरोध किया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून में भी कांग्रेस ने अश्लेहाल चौक में प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने ऋषिकेश जो अतिक्रमण अभियान है इसके नाम पर कई धार्मिक स्थलों और पहले से स्थापित शहीद स्मारक को तोड़कर राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान करने के साथ साथ आंदोलनकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अभियान में भी सरकार ने पिक एंड चूज का यानी कि पिक एंड चूज जो पॉलिसी है उसको अपनाया है। अतिक्रमण के नाम पर जिस तरीके से शहीद स्मारक को गिराने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, उसका कांग्रेस विरोध करती है। हम अतिक्रमण के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अतिक्रमण में जिस तरीके से शहीद स्मारक को गिरा करके शहीदों की मूर्तियों को, उनके फोटो को जिस तरीके से सड़क पर बिखराने का काम जो है किया गया, मैं समझता हूँ ये जो जिन्होंने शहादत दी उनके साथ सरकार का जो है अमानवीय और अशोभनीय
जो है कृत रहा है। और जब मैं कल ऋषिकेश गया तो ऋषिकेश के अंदर तमाम आंदोलनकारी धरने पर बैठे हुए थे। हमने उनसे कहा कि आपकी इस लड़ाई में कांग्रेस आपके साथ खड़े। सरकार को चाहिए था यदि शहीद स्मारक अतिक्रमण की जद में था तो अन्य जगह पर जो है जगह आवंटित कर देते ताकि उस शहीद स्मारक को वहाँ पर स्थापित किया जाता, लेकिन ये काम सरकार ने नहीं किया। और अतिक्रमण को हटाने के लिए जिस तरीके से कृत किया जा रहा है, पिक एंड चूज किया जा रहा है, ये बहुत गंभीर विषय है। मैंने ऋषिकेश के अंदर देखा कि आपने शहीद स्मारक को गिरा दिया, आपने टैक्सी स्टैंड को गिरा दिया, आपने छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों को तबाह कर दिया, लेकिन उसके साथ ही लगे हुए जो बड़े बड़े होटल थे, जो बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण किए हुए कृत्य थे, उस पर जीसीपी का आपने एक भी निशान लगाने का काम नहीं किया। तो अगर अतिक्रमण में सरकार दोहरा कृत्य करेगी तो निश्चित रूप से लोग सड़कों पर उतरेंगे, विरोध करेंगे। ये हालत की स्थिति है प्रदेश में। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर आज काशीपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उसका पुतला जलाया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार द्वारा राज्य में चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के नाम पर ऋषिकेश के धार्मिक स्थल के साथ साथ शहीद स्मारक को भी तोड़ दिया गया और ये सरासर राज्य शहीदों का अपमान है और कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड देवभूमि नगरी मानी जाती है, लेकिन भाजपा सरकार के फैसलों से आज उत्तराखंड काफी आहत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस भाजपा सरकार से कि अतिक्रमण की आड़ में इन शहीदों की जो हमारी मूर्तियाँ लगी उन्हें तहस नहस न किया जाए। शहीद हमेशा से उत्तराखंड के सम्मानित हैं, सम्मानित रहे, सम्मानित रहेंगे और हमारे यहाँ के जवान जो कर्मठ हैं, जिन्होंने कितनी शहादत इस उत्तराखंड के जवानों ने दी है, तो उसको इन्हें देखना चाहिए और मानना चाहिए। उत्तराखंड की सरकार लगातार हमारे जो शहीदों का अपमान करती चली जा रही है और तमाम एनएच का वास्ता दे करके ऋषिकेश में हमारे शहीदों का चौक को तोड़ा गया है। हम उनकी बात को लेकर के सरकार के विरोध में, भारत सरकार के विरोध में आज पुतला दहन किया है। यदि का शहीदों का अपमान करेंगे तो हम किसी कीमत पे उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पे भी। इसी बात को लेकर के हमने आज यहाँ पर जो पुतला दहन किया है। उत्तराखंड भाजपा सरकार ने जो अतिक्रमण के नाम पे जो अभियान चलाया है, उसमें जो है धार्मिक स्थल और आंदोलनकारियों को जो ठेस पहुंचाई है, उसके संबंध में जो सरकार ने ऐसी नीतियां खेली हैं कि जिससे आंदोलनकारियों का जो ठेस लगी है उसमें हमने पुतला दहन किया है। तो भाजपा द्वारा अपने कार्यकाल में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कानून लागू किए गए थे। ज्यादा तौर पर आपको बताते चले कि ड्रेस कोड जो है वो भी यहां पर जारी किया गया था, क्योंकि अलग ही तरीके से एक लागू किया गया था ड्रेस कोड और उसमें कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। तो कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना अपनी प्रतिक्रिया कहते हुए नजर आए कि भाजपा अब अपने असली रूप में आ गई है और उन्होंने कहा कि पहले भाजपा ने मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन अब उसे अपना असली रूप देखने में कोई संकोच नहीं है और उनका कॉर्पोरेट कल्चर अब उनके सामने आ गया है और कार्यालयों के माध्यम से भी सामने आना शुरू हो चुका है। देखिए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कॉर्पोरेट कल्चर, पहले चेहरा और होता था, मुखौटा और होता था, लेकिन अब उन्होंने वो शर्म भी छोड़ दी। अब जो असली चेहरा है, उस चेहरे को दिखाने में उनको कोई संकोच नहीं है, क्योंकि लोग उन्हें स्वीकार कर रहे हैं उस रूप में। अब ये राष्ट्रीय आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं, ये भारत की आज़ादी के आंदोलन से उपजी हुई पार्टी तो है नहीं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में तो इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। भारत की आज़ादी के बाद जब ये देश में इन्होंने राज करना शुरू किया तो शुरू में संकोच रहा इनको अपना जो असली चरित्र है वो दिखाने में, लेकिन अब असली चरित्र अपना दिखा रहे हैं। जो इनका कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, उस कॉर्पोरेट कैरेक्टर की झलक अब आप बीजेपी के दफ्तर में देखेंगे। जैसा बताया कि ड्रेस कोड होगा और सारे लोग जो हैं जो भी वहाँ पर इनके कर्मी होंगे वो एक ड्रेस में आएंगे। ये कॉर्पोरेट कल्चर का एक नमूना है। मैं समझता हूँ कुछ दिनों बाद तो ये अपने नेताओं की भी ड्रेस तय कर देंगे
कौन कैसे सफारी सूट में आएगा, कौन कैसे बंद गले के सूट में आएगा, किस प्रकार के डिजाइनर जैकेट पहने जाएंगे, सारा ये कॉर्पोरेट कल्चर पूरा तस्वीर आप उसकी देख सकते हैं बीजेपी के दफ्तर में। तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और परिवहन निगम के अधिकारियों ने हरबटपुर का दौरा किया है और इस दौरान अधिकारियों ने यहां बनने वाले अंतर्राज्यीय पर जो बस अड्डा है वहां उसका निरीक्षण किया। इस दौरान विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मुख्य रूप से उपस्थित थे और इस अवसर पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि इस वर्ष के अंत तक बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बस अड्डे के निर्माण में जहां लोगों को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी तो वहीं रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इस अवसर पर एसडीएम विकास नगर सौरभ असवाल और नगर पालिका चेयरमैन हरबटपुर बेबी सिंह बिष्ट सहित अन्य गणमान्य लोग भी वहां मौजूद रहे। कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। अब स्थिति क्या थी, लोग आते थे, किसी को रात को बुजुर्ग है, महिला है, बच्चा है, बीमार है, बस ने जो चंडीगढ़ से बस आई सड़क पे छोड़ दिया, पंजाब से बस आई सड़क पे खड़ा कर दिया। रात का समय, बरसात का समय, बस अड्डा एक सुरक्षित जगह होती है, वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टॉयलेट होगा, बैठने की जगह होगी, पंखा होगी, सुरक्षा के इंतजाम होंगे। यदि घर से किसी महिला को, किसी बच्चे को, किसी लड़की को घर से लेने वाले लोग जो है आने में उनको 1-8 घंटा भी लग जाता है, तो भी वो सुरक्षित रह करके वहाँ पे आराम कर सकते हैं और तमाम सारी सुविधाएं वहाँ पर। और जाहिर तौर पर जैसे हम सब जानते हैं, बस अड्डे के चारों तरफ तमाम तरह का कारोबार, रोजगार भी अपने आप जनरेट होता है, वो भी एक बड़ा उद्देश्य मेरा है। हरबटपुर के लिए बड़ी सौगात होगी। यहाँ से हिमाचल को भी और यमुनोत्री की तरफ भी हमारे ट्रैफिक मूव करता है, तो ये भूमि जो है ट्रांसपोर्ट विभाग को ट्रांसफर हुई है, तो इस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक अच्छा बस स्टेशन लाया जाए और फ्यूचरिस्टिक उसके साथ, क्योंकि भविष्य में इस पर ट्रैफिक भी बढ़ना है जी, और उसके मद्देनज़र जो है हम लोग इस पर एक बस स्टेशन का प्लान करके आना चाह रहे हैं, जिससे यहाँ के लोगों को और भविष्य का जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको बहुत लाभ मिलेगा। तो जनपद काशीपुर जो कि उत्तर काशी है, वहां पर सोलर स्टील लाइटों में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। ब्लॉक प्रमुख डूंडा शैलेंद्र कोहली ने इस मामले का खुलासा किया है, लेकिन जनपद के मुख्य अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। आपको ये भी बताएं कि सरकार की एक पहल पर सोलर लाइटें लगाने का लक्ष्य प्रधानों, क्षेत्र और जो पंचायत हैं और उसके साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों को सौंपा गया था, जिसका जिला प्रशासन के पास कोई लेखा जोखा नहीं है और एक सोलर लाइट पर 21,000 रुपए बिल पास हुआ, लेकिन ये लाइटें कुछ दिन बाद ही खराब हो गई। जो उरेडा हमको 13,500 रुपये में लाइट उपलब्ध करवा रहा है लगा के फिटिंग से, वही लाइटें इन लोगों ने 20,000 से 21,000 रुपये की बिलिंग कर रखी। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। प्रधानों ने जो है राज्य वित्त के पैसों में बड़ा घोटाला किया है। इसकी जांच हमने अपने जिलाधिकारी से भी मेरी बात हुई है, तो जिलाधिकारी जी ने भी इस संबंध में उरेडा को अपने पास बुला के इनके साथ रेट तय करके, तो उरेडा ने जो अपनी रेट लिस्ट दिया है वो 13,500 रुपये का है। तो डीएम साहब ने भी कहा है कि भाई इसके अनुसार ही लाइटें लगाई जाए। तो मैंने अपने वीडियो को भी निर्देशित किया है, इन पे जांच करो। तो इन्होंने कुछ आंशिक संशोधन इसमें जरूर किया है कि 20,000 से जो 21,000 के बिल इन लोगों ने लगाए थे, उसमें 16,500 या 16 के समथिंग आज भी, लेकिन लाइटें बढ़ी नहीं। बिलों में इन लोगों ने क्या लाइटें बढ़ा दी। जो 5 लाख रुपए की जहाँ पेमेंट हो चुका है वो 5 लाख रुपए यथावत खर्च कर दिया गया, लेकिन लाइटें बिलों में बढ़ाई गई है। जहाँ 20 लाइटें लग रही थी वहां उन्होंने 25 से 30 कर दिए, लेकिन लाइटें नहीं लगी, बिलों में इन लोगों ने बढ़ोतरी कर दी है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा, जिनका स्वागत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तो किसान यूनियन ने सुभाष नगर में प्रदेश कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकेत ने किया।
इस अवसर पर किसान यूनियन के तमाम पदाधिकारी को शपथ दिलाई गई और इस मौके पर राकेश टिकैत ने सरकार से किसानों के खातों में पानी उपलब्ध कराने की, यानी कि ये खाते नहीं है, खेत हैं, खेतों को पानी उपलब्ध कराने की बात कही गई। और जंगली जानवरों के आतंक, परेशान लोग जो हैं वो इससे दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जंगली जानवरों का आतंक है वो देखते ही बन रहा है और लोगों को काफी परेशानी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस समस्या का समाधान करने और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को हिल अलाउंस देने की भी आज यहां मांग की गई। जहाँ पे हम हैं ये पहाड़ का प्लेन से बिल्कुल अलग इशू यहाँ पे, और हमने 4-5 मुख्यमंत्री यहाँ पे बदल दिए, नारायण तिवारी हो, उनके टाइम से भी हमने शुरुआत करी थी कि जो हमारा पहाड़ है, जो यहाँ का क्लाइमेट है, जो यहाँ की जलवायु है, जो यहाँ का पानी है, वो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक स्टेट हमारा ये घोषित हो जाए, हमारी ये डिमांड उस टाइम से। और यहाँ पे जो दालें पैदा होगी, जो दलहन पैदा होगी, कोई भी चीज़ यहाँ पे पैदा होगी तो बहुत महंगे रेट में जा सकती है। तो हमारा ये भी एक इशू है। दूसरा ये कि जंगली जानवरों को एक बड़ा आतंक है, तो सरकार उस पर सुधार करे। यहाँ पे जो पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, हर खेत को पानी यहाँ पे दे, ये हमारी डिमांड है। और जो लोग हिल में रह रहे हैं उनको हिल अलाउंस मिले, जो वेजिटेबल्स या फल सब्जी यहाँ पर पैदा किसान कर रहा है उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ पे मिले, मंडी तक व्यवस्था सरकार करवाए। सरकार की पॉलिसी होती है तो यहाँ का किसान जिंदा रह जाएगा। जो यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर हमारे लगते हैं उनको आरक्षण वहाँ पर दे, जैसे जोनसार पावर में हम दे रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। और विलेज टूरिज्म पॉलिसी अभी शुरू उन्होंने कर दी है, लेकिन उसको हमको और ज़्यादा उसका विस्तार करना है। जो हमारा टूरिस्ट आ रहा है उससे उत्तराखंड में बहुत पैसा हमारा आ सकता है। तो हल्द्वानी शहर वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तराई केंद्र वन प्रभाग में चीड़ डिपो के बीच 150 बीघा जमीन पर कैंपों का आयोजन जो योजना है, यहां पर कैंपा योजना के तहत एक विशाल पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। तो शहर के लोगों के लिए ये पार्क बेहद अद्भुत होगा और बच्चे भी इससे बेहद आकर्षित होंगे। रुड़की शिवालिक नगर में वृद्ध दंपति की हत्या के बाद रुड़की पुलिस अलर्ट हो गई है और पुलिस ने शहर के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक कर शहर में भाव भी दिए। और स्वप्न किशोर सिंह ने सभी को सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर और आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाने और मोहल्ले में एक चौकीदार रखने के लिए भी सलाह दी। आज क्षेत्र के जो भी हमारे सम्मानित सीनियर सिटीजन उनको कोतवाली सिविल लाइन में बुलाया गया था, उनसे उनकी समस्याओं, उनकी पुलिस विभाग से अपेक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई। बिंदुवार उसके मिनट्स तैयार किए गए हैं और जो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है उसके बारे में और उस 24/7 हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी जो भी अपेक्षाएं पुलिस से हैं उन्हें पूरा कराने के लिए हम सब निरंतर सचेत हैं और रहेंगे। साथ ही उन्हें अपने जो आवासीय इलाके हैं उनके वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे अधिकाधिक संख्या में लगाने, चौकीदार आदि की नियुक्ति करने, गेटेड अगर वहाँ कॉलोनी गेटेड हो सकती हैं उसके लिए प्रयास करने, और ऐसे सभी प्रयासों में जब भी पुलिस का सहयोग चाहिए, जिस रूप में भी चाहिए, वो हम देने के लिए तत्पर हैं। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।